बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक एयरजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मैं हूं अहमद रज़ा ख़ान, योर मैथ्स टीचर। हम लोग डिटर्मिनेंट्स स्टडी कर रहे थे। हमने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी स्टडी की, फिर हमने थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने इसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को स्टडी किया, हार्मिटियन एंड स्क्यू हार्मिटियन को स्टडी किया। अब उसका एक्सरसाइज हम 3.4 कर रहे थे। उसका 3.4 का क्वेश्चन नंबर 9 है। वो कहता है इन्वर्स मालूम करो, फाइंड इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अगर हमारे पास ये फ़र्ज़ कर लें, लेट ये हमारे पास ए है, हमें ए का इन्वर्स मालूम करना है। वी नो दैट द फार्मूला ऑफ इन्वर्स इज 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ये वो फार्मूला है जो हम बहुत अरसे से आपको पढ़ाते आ रहे हैं कि ए इन्वर्स मालूम करने के लिए 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए लेना होता है। ये इन्वर्स मालूम करने के लिए इस जो हम मेथड इस्तेमाल करते हैं, इसको हम एडजॉइनिंग मेथड भी कहते हैं, इसके इन्वर्स मेथड भी कहते हैं, इसे बायोमेट्रिक्स भी कहते हैं। डिफरेंट है क्योंकि हम इसमें एडजॉइन का जिक्र करते हैं। सिंपल इस चीज़ को लेके आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखें, पहला जो है वो ए का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। ए हमारे पास मौजूद है। जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस शक्ल में आ जाएगा। फिर हमने सीखा प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि हम इसे किस तरह ओपन करते हैं। हमने इसको एक्सपेंडिंग बाय R1 के मेथड से सॉल्व किया था, यानी हम इसे इसके ऊपर एक्सपेंडिंग की टेक्निक इस्तेमाल कर रहे थे। तो हम इसे एक्सपेंड करते हैं जी, देखते हैं कहाँ इसमें क्या कर सकते हैं। देखें, दिस इज एक्सपेंडिंग बाय R1। अब इसे R1 के लिहाज से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट इज़ 1, second element is -2 and the third element is -3। हमने सीखा था कि जिस एलिमेंट को हम डिस्कस करते हैं इसकी रो और कॉलम को छोड़ देते हैं तो हमारे पास बाकी बचेगा -2 0 -2 2। फिर जब हम 2 को लेते हैं, हम इसकी इस रो और इस कॉलम को छोड़ देते हैं तो हमारे पास आता है 0 0 -2 and 2। एंड सिमिलरली जब हम 3 को लेते हैं तो ये आता है हमारे पास 0 -2 and -2। क्योंकि हम एक्सपेंडिंग बाय R1 कर रहे हैं, हम उस तकनीक को फॉलो कर रहे हैं। 1 इंटू, जब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0। दिस इज़ -2। देखिए इस डिटर्मिनेंट में एक पूरी रो 0 है तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, इसे एक्सपेंड करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। प्लस माइनस माइनस और बाहर है यहाँ पर 3। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फार्मूले का 4, तो ये आ जाएगा -4, ये 0 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, दिस इज़ 12। तो ये हमारे पास ए आ जाए, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0 और ये हमारे पास बनता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनता है। हमने ये बात सीखी है कि सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। अगर हमारे पास मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो हम इसका सलूशन पॉसिबल कर सकते हैं। अगर ये सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट है। जब हम 1/0 करेंगे तो 1/0 जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है, तो हम उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकें। पहला इस इन्वर्स का पहला हिस्सा था डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमने यहाँ पे मालूम कर लिया। द सेकेंड पार्ट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें मालूम करना है एडजॉइंट ऑफ ए। क्या मालूम करना है? अब हमें मालूम करना है दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ये होगा को फैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। ये एडजॉइंट ऑफ ए की डेफिनेशन है। अब इसमें हम को फैक्टर ऑफ ए की बात कर रहे हैं। हम अपने पास से एक एल लेंगे, लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स है और वो है ये A11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। हमने अपने पास से एक मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिया। अब हम इस मैट्रिक्स का तमाम को फैक्टर मालूम करेंगे और उसका जो ट्रांसपोज लेंगे तो वो जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा वो कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने A11 मालूम करना है। A11 मालूम करने के लिए को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स का फार्मूला है -1
1 + 1 A11 जो यहाँ पर है ये शो कर रहा है दिस इज रो और ये शो कर रहा है कॉलम। ये इसका फार्मूला है कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट्स का। जो फार्मूला होता है वो ये होता है, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं Aij -1 I + j Mij। ये कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट्स का फार्मूला जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर इसका मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हम इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे लिया हम इसका फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास बनेगा -2 0 -2 and 2 -1 की पावर 2 -1 की पावर 2 ये हो जाएगा दिस इज -4, ये ज़रब खाएगा -0 तो देखें -1 ये प्लस हो जाएगा प्लस -4 तो इट्स विल बिकम -4। तो जो हमारे पास A11 की वैल्यू आएगी वो -4 आएगी। यानी इसी तरह मैं आपके सामने A12 A13 A21 A22 A23 हम इसकी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करते चले जाएंगे तो हमारे पास कोफैक्टर ऑफ बनेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है दिस इज A12। हमारे पास क्या है दिस इज A12 सेम -1 1 + 2 इट्स मीन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस इज फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, इट्स विल बिकम 0 0 -2 and 2 -1 is power 3, it will become, because its one row is 0 in any determinants, if a single row the whose elements are 0 that should be equal to 0 तो ये पूरे का पूरा डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। इट विल बिकम 0 0 को किसी भी से मल्टीप्लाई करें 0 तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। द नेक्स्ट 1 3 -1 1 + 3 द फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, द फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 -2 -2 -2 -1 4 0 -4 -1 is power 4 plus -4 plus -4 तो A1 थ्रू जो कीमत है हमारे पास -4 आ जाएगी। क्या आ जाएगी हमारे पास -4। देखिए मैंने फर्स्ट रो जो है इसी तरह फाइंड की। सिमिलरली द सेकेंड रो में स्टार्ट करने जा रहा हूँ A21 -1 2 + 1। आप देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 - 3, ये मेरा बेटा बहुत ख्याल रखना है। देखें सेकेंड रो है हमारे पास और फर्स्ट कॉलम 2 - 3 -2 2। ये मैंने इसलिए आपको पहले इसका जो अच्छी तरह से कोफैक्टर निकालना सिखाया था, तो मैंने आपसे कहा था आगे जाके इसका बहुत सारा इस्तेमाल आएगा। जिस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 से करेंगे तो 6 तो ये आ जाएगा माइनस, क्योंकि -1 की ताकत 3 है, ये -2 सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी कीमत आ जाएगी 2। अब हमारे पास दिस इज A22 -1 2 + 2 मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दिस इज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 - 3 -2 and 2 तो यह आ जाएगा -1 की पावर 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज 2 और इसे करेंगे -6, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा -4, दिस इज अगेन इट्स विल बिकम -4। ये क्या बन जाएगा हमारे पास फिर -4, दिस सिम -2 3 -1 2 + 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 2 -2 2 तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 इज पावर 5, ये आ जाएगा दिस इज 2 + 2 2 4, क्योंकि बीच में माइनस था फॉर्मूले का माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आएगा हमारे पास -6 × 6 = -6। इसी तरह जब हम आगे बढ़ेंगे हमारे पास है दिस इज 3 1 -1 3 + 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो ये हमारे पास आएगा 2 - 3, दिस इज -2 0 -1 इस पावर 4, ये आ जाएगा 0 -6, ये प्लस माइनस दिस इज -6 ही हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -6। इसी तरह A32 -1 3 + 2, दिस इज थर्ड रो सेकंड कॉलम
1 -3 0 0 -1 इज पावर 5, क्योंकि इसमें एक रो 0 है, ये सारा 0 हो जाएगा, इट्स विल बिकम 0, तो हम इसकी कीमत 0 लिख लेंगे। एंड सिमिलरली द लास्ट वन 3 3 -1 3 + 3, the third row and third column, this is 1 2, this is 0 and -2, -1 is power 6, पॉजिटिव हो जाएगा, दिस इज -2 -0, इट विल बिकम -2। अब हमें यहाँ तक जाने के बाद मैंने इसका को फैक्टर मालूम कर लिया। क्या कर लिया मैंने? को फैक्टर जो था वो मालूम कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें को फैक्टर नहीं करना था, को फैक्टर तो मालूम कर लिया, हमें मालूम करना था अर्जाइंट ऑफ ए। हमें क्या मालूम करना था? अर्जाइंट ऑफ ए। और अर्जाइंट ऑफ ए के लिए देखें, अब हमें मालूम करना है अर्जाइंट ऑफ ए। दिस इज अर्जाइंट ऑफ ए, इसका फॉर्मूला होता है को फैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। ये हमने को फैक्टर ऑफ ए मालूम कर लिया, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे -4 0 -4, दिस इज 2 -4 -6, दिस इज -6 0 -2। अब ये हमारे पास आ गया अर्जाइंट ऑफ ए। अब हम यही वाला फार्मूला इसको 1 का नाम दे दें, यूजिंग द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट एंड अर्जाइंट ऑफ ए इन ए इनवर्स। अब इन दोनों की वैल्यू यूजिंग दी वैल्यू ऑफ, इसको आप बेशक 2 का नाम दे दें, इसको आप बेशक आप 3 का नाम दे दें। 2 and 3 इन 1, इनको उठा के इसमें पुट कर दो। देखें ये हमारे पास फार्मूला है अर्जाइंट ऑफ ए 1/8, क्योंकि हमने इसका डिटर्मिनेंट 8 निकाला। हमने क्या निकाला? हमने इसका डिटर्मिनेंट 8 निकाला, और यहाँ से अर्जाइंट ऑफ ए हमने निकाला है ये -4 2 -6 0 -4 0 -4 -6 -2, और अगले स्टेप में 1/8 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या करेंगे? इसको 1/8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मैट्रिक्स है कि जो बाहर स्केलर क्वांटिटी है वो इस सारे के सारे नंबर एलिमेंट के साथ मल्टीपल होगा, और ये आ जाएगा दिस इज -1/4, दिस इज 1/4, दिस इज -3/4 0 1/2 0 -1/2 -3/4 -1/4। तो ये जो हमारे सामने मैट्रिक्स बना, ये बेसिकली ए इनवर्स है। क्या है ये? ए इनवर्स है। और इस तरह विद द हेल्प ऑफ एडजाइनिंग ऑफ मैट्रिक्स हम इसका जो है इनवर्स मालूम कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर देख लें, हमने इस तरह का 3.3 का क्वेश्चन नंबर 13 भी पीछे से हमने किया था। उसमें हमने देखा था कि हम इसको कैसे जो है वो फाइंड आउट करते हैं। हमने देखा कि इसको फाइंड आउट करने के लिए मेरा बेटा सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला होना चाहिए, और ए इनवर्स का फार्मूला था 1/a डिटर्मिनेंट अर्जाइंट ऑफ ए। हमारे पास क्या था? इसका फार्मूला था ए डिटर्मिनेंट अर्जाइंट ऑफ ए। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने उसका जो है वो डिटर्मिनेंट मालूम किया। क्या किया? हमने उसका डिटर्मिनेंट मालूम किया। उस डिटर्मिनेंट को मालूम करने से हमने देखा कि हम कैसे जो है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वो इस जो है यूजुअल मेथड जो हम यूज़ कर रहे थे एक्सपेंडिंग बाय R1, इसे R1 के लिहाज से एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास 8 आया, और ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी इसकी जो वैल्यू है ये नॉन सिंगुलर है, क्योंकि अगर सिंगुलर होता इसका आंसर 0 आ जाता। अगर इसका आंसर 0 आ जाता, जब मैं उसको यहाँ पे पुट करता तो मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड हो जाता। तो जो उसका इन्वर्स था, उसका जो सोल्यूशन था वो पॉसिबल नहीं। इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को चेक करना ज़रूरी है कि नॉन सिंगुलर है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। फिर हमने क्या किया? हमने अर्जाइंट ऑफ ए लेना था। अर्जाइंट ऑफ ए लेने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है को फैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। क्या होता है? को फैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। अब को फैक्टर लेने के लिए मुझे एक जो है मैट्रिक्स अपने पास से सपोज करना था, क्योंकि ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है।
क्योंकि ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो मुझे भी यहाँ पे 3/3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स पोज करना था। अब इन तमाम एलिमेंट्स की वैल्यूज़ मैंने फाइंड आउट करनी थी, तो ये हमारे पास कोफैक्टर फाइंड करने का फार्मूला था, वो मैंने यहाँ लिखा। ये हमारे पास कोफैक्टर मालूम करने का फार्मूला था। तो हमने विद द हेल्प ऑफ दिस कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स हमने बड़े आराम से जो था इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए जो इसकी है वैल्यूज़ हमने मालूम की। फिर हमने जब कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स मालूम कर लिया तो फिर हमने क्या किया, हमने उसका ट्रांसपोज लिया, क्योंकि फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज लेके लिखा तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमारे पास ए इनवर्स के अंदर ये है, ए डिटर्मिनेंट की जगह पे उसकी वैल्यू और एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे उसकी वैल्यूज़ जो हमने मालूम की थी वो यहाँ पुट कर दी। इसको 1/8 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो बेसिकली जो हमारा आंसर था वो इन्वर्स ऑफ द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स था। हम जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करना चाहते थे हमने विद द हेल्प ऑफ सिंपल एडजॉइनिंग मेथड हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। तो ये था इसका सिंपल एडजॉइनिंग मेथड से इन्वर्स मालूम करना। देखते हैं नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इन्वर्स मालूम करना है, इसके आगे स्टेटमेंट है, वो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में देखते हैं हम किस तरह इसको सॉल्व करते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।